हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, हरियाली किसे पसंद नहीं होती है। बहुत से लोग गार्डनिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी व्यस्त लाइफ स्टाइल की वजह से उनके लिए पौधों की देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी एक वजह होती है कि उनको फ्लैट्स बंद रहते हैं, उनकी खुली जगह नहीं होती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ हाउस इंडोर प्लांट के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप कम धूप और देखभाल की नहीं हो ज़रूरत होती है। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार भी इनके लिए समय निकाल सकते हैं तो काफ़ी है। तो ऐसे 10 प्लांट हैं जिनको आप अपने घर के किसी भी थोड़ी सी बहुत सजावट के लिए लगाएंगे तो यह किसी वाटर गार्डन से कम नहीं लगेंगे। यह लगाने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने किसी गार्डन से कलम ले लीजिए, फिर इनको लगाने के लिए अपने घर में जो पुराने कांच के बर्तन होते हैं टूटे हुए, आप उनको लगा सकते हैं। और इनको आप सीधा खड़ा करने के लिए किसी भी गार्डन से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े इनमें डाल सकते हैं, तो ये फिर ये सीधे खड़े रह सकते हैं और सुंदर भी लगते हैं। तो आप इनको ऐसे ही डेकोरेट करके अपने घर में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हाउस प्लांट की, तो सबसे पहले दिमाग में एक ही नाम आता है, मनी प्लांट का। क्योंकि हम लोग बचपन में सबसे पहले मनी प्लांट ही लगाते थे। बहुत शौक होता था लगाने का, क्योंकि इन्हें लगाने से हमें क्या लगता था कि पैसे आएंगे। हालांकि यह तो बच्चों के मन को बहलाने वाली बात है फ्रेंड्स, लेकिन मनी प्लांट घर में होने से घर की हवा ज़रूर शुद्ध होती है। हमारे जो कारपेट फर्नीचर में बहुत से ऐसे कण होते हैं जो घर के अंदर की हवा को प्रदूषित करते हैं। मनी प्लांट के अगर 1-2 पौधे भी हैं घर में तो हवा को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं वो। मनी प्लांट बहुत सी वैरायटी के होते हैं, बहुत छोटे पत्ते होते हैं, किसी के गहरे पत्ते होते हैं। तो आप इसकी कटिंग अगर ऐसी जगह से ही ले दो जहाँ आपको 3 नोड्स इसमें लगे हो, 3 नोड्स निकले हो, तो इसमें ही कटिंग ले। तो आप इसको किसी भी कांच की बोतल में, ट्रांसपेरेंट जार में लगा सकते हैं। कोशिश करें कि मनी प्लांट आप खिड़की के पास ही रखें फ्रेंड्स। ऐसी जगह रखें जहाँ से फिल्टर धूप मिले, मतलब सीधी धूप ना पड़े, तो आप कभी भी हवा भी लगती रहे। तो फिर दूसरा प्लांट है हमारा पीस लिली। तो पीस लिली भी एक ऐसा ही पौधा है, अगर आप घर में रखना चाहते हैं फ्लावर प्लांट, तो एक ये पीस लिली अच्छा प्लांट है। तो यह हवा को भी शुद्ध करने का काम करता है और घर की सुंदरता को भी बढ़ाता है फ्रेंड्स। तो इसकी देखभाल करना आपको छोटी छोटी बातों का ही ख्याल रखना है बस। सबसे पहले तो आप इनमें बिल्कुल सीधा धूप में मत रखिएगा। और जहाँ भी आप पीस लिली को रख रहे हैं वह कमरा या फिर जगह ब्राइट होनी चाहिए। इसे एकदम एसी के नीचे या पंखे के नीचे भी मत रखिएगा, क्योंकि ये प्लांट ख़राब होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इसे मिट्टी या पानी दोनों में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पानी में ही लगाएं। अगर आपका पीस लिली मिट्टी में है तो ध्यान रखिए कि मिट्टी पानी बहुत ज़्यादा ना भरा हो। फिर है हमारा इंग्लिश आइवी। तो यह भी बहुत खूबसूरत पौधा होता है, तो जब को सबको आकर्षित भी करता है। अगर इसकी सही देखभाल की जाए तो यह काफ़ी फैल भी जाता है और आपके घर को हरियाली से भी भर देता है फ्रेंड्स। तो इसके आसपास आप सामान्य तापमान और हल्की नमी होनी चाहिए, तो ऐसी जगह रखिएगा इसको। कभी कभी इसे ताज़ा हवा मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और ट्रांसपेरेंट जार में भी लगा सकते हैं। इसका पानी आपको बस हफ्ते में 1-2 बार बदलना है। और अगर आप मिट्टी में लगाते रहें, ध्यान रहे कि मिट्टी बस इसकी अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा ना रुके। तो इसका ही ध्यान रखना है। फिर है हमारा फिलोडेंड्रॉन। तो ये भी एक ऐसा ही मनी प्लांट जैसा पौधा होता है। तो आप इसको भी घर में को लगाकर कुछ हफ्तों के लिए भूल ही जाइए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही ये सरवाइव करता रहेगा। आप इसे बेल या फिर पेड़ दोनों के रूप में भी लगा सकते हैं। सदाबहार पौधा होता है। और फ्रेंड्स, अगर घर के भीतर तापमान के हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर लेता है, इतना स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है। कटिंग लेते समय बस आप ध्यान रखें कि 4-5 नोट्स ही ले, तो तभी ये आपको सरवाइव करता रहेगा। कुछ हफ्तों में नोट्स में से जो इसकी कटिंग निकलना शुरू हो जाती है, तो उसी से ही ये ग्रो हो जाता है। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट भी होता है। बस आप इसको क्या करना है, इसको थोड़ा पानी बदलते रहना है। और फ्रेंड्स, फिर है हमारा स्नैक प्लांट। तो स्नैक प्लांट भी हवा को शुद्ध करने वाला पौधा होता है और एक ही कटिंग से विकसित भी हो जाता है, लग भी जाता है, ग्रो हो जाता है। आप इसे मिट्टी या पानी में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आप एक पत्ते को साफ करके नीचे से सीधा काट करके आप बड़ी से एक बर्तन में डाल सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि नीचे का हिस्सा कौन सा है, नीचे के हिस्से को एक ट्रांसपेरेंट जार में लगाइए। और फिर 1 महीने के बाद ही आपको इसमें रूट्स निकलनी दिखाई देगी। कहीं जाकर फिर इसमें 1 महीने के बाद जड़ें बनेगी। जब जड़ें अच्छे से बनने लगे तो आप किसी बड़े जार में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसको। तो लेकिन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ इसको ब्राइटनेस हो, ना अंधेरा ना हो। नियम आप इसको
रोज़ देखते रहेंगे कि पत्तियों में कितनी कोई अलग बदलाव तो नहीं है, तो फिर ये थोड़ा ग्रो नहीं करेगा। फिर है हमारा लक्की बैम्बो। लक्की बैम्बो भी आपको लगेगा कि ये बांस पौधा है, ये बांस का पौधा नहीं होता है फ्रेंड्स, यह एक प्रजाति है, यह वाटर लिली की एक प्रजाति होती है। तो आप इसे उगाने के लिए आप किसी जार में नीचे कंकड़ और पत्थर डाल दें, तो फिर पत्थरों से पौधा क्या होता है, एक तो सीधा खड़ा रहता है, और लक्की बैम्बो को अच्छी छनी हुई धूप की भी ज़रूरत होती है। और जैसे पेड़ के किसी बड़े पेड़ के नीचे रख देते हैं, ऐसे ही धूप की ज़रूरत होती है। आप इसको सीधी धूप में ना रखें, सीधी धूप में रखने से क्या होता है, आपका पौधा ख़राब हो सकता है। पौधा प्यूलोराइड और क्लोराइड जैसे रसायनों को बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए आप इसे आरओ का पानी देते रहेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो फिर है हमारा सिंघोनियम। तो इसके पत्ते तीर के जैसे होते हैं फ्रेंड, तो इसलिए शायद इसे एरोहेड भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन देता है, हवा को शुद्ध भी करता है, तो यह खूबसूरती भी बढ़ाता है। यह पौधा मिट्टी पानी दोनों में चल सकता है, आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। आप बस इसकी कटिंग ले लीजिए और इसकी कटिंग आप किसी भी ट्रांसपेरेंट जार में डाल दीजिए, तो उसी सर्वाइव हो जाएगा। और हमेशा बस आप ध्यान रखिए कि नोट्स वाली कटिंग ही ले। तो आप इसे साफ नल के पानी में लगाइए, तो इसे अगर सीधा रखना है तो आप इसमें थोड़े थोड़े पत्थर डाल दीजिए। जब इसकी जड़ें आ जाए तो आप अच्छे से विकसित हो जाए तो आप नियमित से इसका पानी बदल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। फिर है हमारा चाइनीज़ एवरग्रीन सदाबहार प्लांट। तो चाइनीज़ एवरग्रीन में वैसे तो बहुत सारे प्लांट आते हैं, तो यह भी एक हल्की धूप की ज़रूरत होती है इस प्लांट को भी। आप इसे खिड़की के पास रखें, ध्यान रहे कि आप हर हफ्ते इसका पानी बदलते रहे। यह क्लोरीन के प्रति थोड़ा आकर्षित होता है, तो आप इसे पूरी रात नल के पानी को रखिए और सुबह पौधे में दीजिए। तो इसे थोड़ा गर्म तापमान चाहिए होता है, तो यह भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, और आपके घर को एक खूबसूरती भी देगा, एक आकर्षक भी करता है, आकर्षित भी करता है ये। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, आप जिसकी भी कोने में रखोगे उसी कोने की आपकी खूबसूरती बनाए रखेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये भी। तो फिर है हमारा कोलियस। तो ये भी अपनी रंग बिरंगी पत्तियों के साथ आपके घर की खूबसूरती को अलग ही लुक देगा। तो आप भी इसे पानी में लगा सकते हैं, कटिंग में भी उगा सकते हैं, आप किसी भी समय। काफ़ी समय लेता है वैसे तो ये, लेकिन मिट्टी में जल्दी उग जाता है। इस पौधे को अच्छे से विकसित होने के लिए बस आप थोड़ा गर्म तापमान चाहिए होता है। तो आप इसी किसी भी शेप में भी बना सकते हैं जब इसकी डंडी बड़ी हो जाए। तो इसलिए आप इसे खिड़की के पास रखें तो और भी ज़्यादा अच्छे से लेगा। डायरेक्ट धूप में ना रखें, क्योंकि डायरेक्ट धूप में रखने से इसकी पत्तियाँ ख़राब हो जाती है। तो आप इसको धूप से थोड़ा बचा के रखें। तो फिर है हमारा एक स्पाइडर प्लांट। तो यह एक बारहमासी पौधा होता है, मतलब परमानेंट प्लांट होता है, और जो पानी और मिट्टी दोनों में साथ साथ चल जाता है। इसकी पत्तियाँ बहुत सीधी, मतलब एक पैनी होती है तलवार की जैसी। तो यह बहुत सुंदर भी होता है। इसे धूप से दूर रखना चाहिए। इसे फ्रेंड्स आप पानी में लगाते समय बस ध्यान रखिए कि इसकी जड़ें पानी के अंदर हो, अगर पत्तियाँ भी पानी में होगी तो ये सूख जाएगा, नहीं चलेगा। तो इसे बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती है, बहुत हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। इन्हें बहुत इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करूँ ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस आप अपने घर में ये बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।